ओम शांति। आज 2/10/2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बन जाते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? ये कल्याणकारी संगम युग है और इसमें ही हम सब आत्माओं का परिवर्तन होता है, जिससे हम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बन जाते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। आज की मुरली का मधुर गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते, ये तो तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम बच्चे समझ सकते हो। जैसे पुरुषोत्तम मास भी होता है, ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात पुरुषों से उत्तम बनने वाला ये युग है। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं। ऊंच से ऊंच, साहूकार से साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? बाबा ने कहा, नंबर 1 तो श्री कृष्ण है ना, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें भी नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है, और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। बाबा ने कहा, प्रलय भी नहीं होती, जैसे कि सुनते आए हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा, ऐसे भी नहीं होता। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, बाबा ने कहा 4 युग हैं, और 5वां फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बन जाते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, परमात्मा कहेंगे। फिर पुरुषों से उत्तम ये लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, उनको ऐसा किसने बनाया? ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली बातें भी हैं, जैसे कि अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई अगर सारी आयु खाए ना पिए ना, फिर क्या होगा? बाबा ने कहा, उसमें प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। झाड़ को भी खाना मिलता है, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है।
जिससे फिर झाड़ वृद्धि को पाता है, उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि तो पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं। बाबा ने कहा इनसे भला फायदा क्या होगा। तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का बहुत फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से बाबा सुखी बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया कि शिव और शंकर को मिलाया क्यों है, जबकि शंकर का तो इस सृष्टि में पाठ ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा बाबा का, विष्णु का तो पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पाठ है, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कहते हैं। और बाबा ने कहा ऑलराउंड पाठ है। सतयुग से लेकर के संगम युग तक पाठ बजाया जाता है। शिव बाबा का इस समय पाठ है जो आकर हमको अभी ज्ञान दे रहे हैं। फिर बाबा निर्वाण धाम में चले जाते हैं, बच्चों को जायदाद देते हैं और खुद फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु के द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापिस कोई भी नहीं जा सकते, क्योंकि विकारी और भ्रष्टाचारी है। विकारों से जन्म तो सबका होता है। बाबा ने कहा देखो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये भी निर्विकारी हैं। उन्हों का विकारों से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारियों को भी क्या कहेंगे, निर्विकारी कहेंगे, इसलिए उनके आगे फिर क्या करते हैं, माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया यहाँ शंकर का कोई पाठ नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलॉसफर होते हैं उनको देखो कितने टाइटल मिलते हैं, जैसे कि उनको श्री श्री 108, जगत गुरु, शंकराचार्य, ये सब टाइटल विद्वानों को मिलते हैं। जैसे बनारस के कॉलेज से पास कर फिर टाइटल भी लेकर के आ जाते हैं। जैसे बाबा ने गुप्ता जी को, एक भाई था बाबा के समय में, उनको बाबा ने बनारस भेजा कि जाकर उन्हों को समझाओ कि बाप का भी टाइटल तुमने तो अपने ऊपर रख लिया, शिव बाबा का टाइटल भी अपने ऊपर रख लिया। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रतन गाए जाते हैं, वह भी पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए फिर उनको जपते हैं। फिर उनमें कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते, कोई 10,000 बनाते, कोई 50,000 का बनाएंगे, कोई लाख भी बनाएंगे, कोई फिर मिट्टी का बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेट होगा, अच्छे से अच्छा होगा। यदि बड़ा सेट होगा तो बड़ा, बाबा ने कहा फिर लाख बना लेंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत बड़ी है, 16,108 की भी माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो, सो भी बाप के साथ। जैसे बाप की भी पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते कि रुद्र की पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय देखो सृष्टि की जनसंख्या कितनी है। बाबा ने कहा इसमें भी सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब तो नहीं होंगे ना। इस समय तुम जितना बाबा को याद करते हो उतना तुम ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बातें तुमको समझाए। इसलिए कह देते हैं ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते हैं। बाबा ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहते हैं,
तो ज़रूर बाबा ज्ञान ही देंगे। अब इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान कोई प्रेरणा से समझाएंगे क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वे फिर तुम बच्चों को भी सुनाते हैं। अब ये तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर बाबा को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। बाबा की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में बड़ी मेहनत लगती है। इसमें ही कई बच्चों को फिर माया के विघ्न आते हैं, पढ़ाई में इतना विघ्न नहीं आते हैं। अब शंकर के लिए कहते हैं कि शंकर ने आँख खोली और फिर विनाश हो गया। अब बाबा ने कहा ये कहना भी ठीक नहीं है। बाबा कहते ना तो मैं विनाश कराता हूँ ना वे करते हैं, क्योंकि देवता है ना, तो देवता कभी हिंसा तो कर नहीं सकते हैं, तो वो कभी किसी को दुख देने का काम नहीं करते हैं। अब बाबा ने कहा ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठकर ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाबा कहते मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं, फिर हम स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं करना चाहिए। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं है। मुख तो जरूर चलता ही है ना, खाना खाते हो तो भी तो मुख चलता है। वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता है। किसी को ज्ञान सुना ना सके, बाबा ने कहा ये तो नहीं हो सकता है। और भी बातें हम करते हैं ना। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो इस समय में भी क्या है? दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति, बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। ये भी पाठ नुदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, उनका नाम है हेवनली गॉड फादर। बाबा रचयिता है स्वर्ग का। अब बाबा कोई नरक थोड़े ही रचेंगे। बाबा पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? देखो मकान भी हमेशा नया ही बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं, सो भी ब्रह्मा के द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, बाबा ने कहा वो क्या करते हैं? सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे एडॉप्टेड हो गए। पहले बाबा ने कहा हमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें एडॉप्ट किया है, इसलिए हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हमको ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा रचयिता है, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है बनना। हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना और सतयुग में जाना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियाँ बनाते हैं। अब इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है ना। बाबा आते हैं तो हम सब को परिवर्तन करने के लिए, सारी यूनिवर्स को चेंज करने के लिए आते हैं। उनके भी जो कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी हैं। देखो आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक ही होता है,
जो ईश्वर आकर के खोलते हैं, जिससे फिर सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। बाबा क्या समझा रहे हैं? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो ये समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाबा ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर हम जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा क्या समझा रहे हैं? ड्रामा को तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल तो तुम्हारा चलता ही रहता है, जैसे कि ड्रामा शूट होता रहता है। ये भी एवर न्यू है। ये ड्रामा कभी भी पुराना नहीं होता है और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? इसमें सब क्या हैं? अविनाशी पार्टधारी हैं। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाबा आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वे सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी भी होगी। फिर साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है। बाबा क्या समझा रहे हैं? ड्रामा को फिर रिपीट करना है। फिर नए सिरे पाठ बजाएंगे जो कल पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा इसमें मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। बाबा ने कहा क्या कहते हैं? कई बच्चे क्या कहते हैं? ड्रामा में जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना ही है। हमको तो पुरुषार्थ करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है पढ़ाई का सार बुद्धि में रखकर याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का सार बुद्धि में रखकर क्या करना है? याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। और दूसरी पॉइंट है सत्य बाप के द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है उससे राइटर्स बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज की मुरली का वरदान है संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग में हम बच्चों को बहुत सारी प्राप्तियां हुई हैं। बाबा ने कहा वो भी अगर प्राप्तियां हम अगर बुद्धि में रखें तो चढ़ती कला का अनुभव होता रहेगा। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं, संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। बाबा क्या कह रहे हैं? संगम युग में हम पुरुषार्थ करते हैं और उसका फल हम सतयुग में प्राप्त करते हैं। संगम युग की विशेषता ये है एक कदम उठाते हैं और 1000 कदम प्रारब्ध मिलती है। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं
लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो तो क्या मिलेगी? प्रारब्ध मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा उससे फिर चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाएंगे तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। और स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ओम शांति।